इमाम अहमद रजा को ईमान का मुहाफिज होने की बुनियाद पर पहचाना गया है। और मेरा चैलेंज है, मुसलमान कहलाने वाले लोग, सुन्नी कहलाने वाले लोग आला हजरत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे। चैलेंज है मेरा, आला हजरत को छोड़ के वहाबियत से लड़के दिखा दे, राफजियत का रद्द करके दिखा दे, खारजियत का रद्द करके दिखा दे। एहसान मानो इमाम अहमद रजा का। लोग तो इतने बुरे बुरे आए हैं दुनिया में, पाकी नापाकी के मसाइल इतने घटिया लिखे, इतने घटिया लिखे कि अगर उंगली पे निजासत लग जाए 3 मरतबा चाट लो तो पाक हो जाती है। इस तरह के मसाइल लिख के कौम को दे रहे थे, तो मेरे इमाम ने फतावे रज़विया का तोहफा अता फरमा दिया। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तोहफा दे के जा रहा हूं जिसके अंदर पूरी जिंदगी का तोड़ मौजूद रहेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तारीख का ये बाप पढ़ के देखिए। याद रखिएगा, जब किसी इलाके में तूफान आना होता है तो मकान बनाने से पहले इंजीनियर की राय लेते हैं। बोलो ली जाती है? इंजीनियर कहता है इसमें इतने पिलर लगेंगे, इतना लोहा लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना तार लगेगा, इसको इससे ऊंची नहीं ले जा सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ की जमीन कमजोर है। यही तो इंजीनियर बताता है, जमीन देख के फैसला करता है इमारत कितनी बुलंद होनी है, और इमारत अगर ऊंची जानी है तो बुनियाद मजबूत रखी जाती है। बता, अगर इंजीनियर की तैयार की हुई इमारत मजबूत हो सकती है तो रब का बनाया हुआ अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है? रब का अहमद रजा कमजोर कैसे हो सकता है? जिन इलाकों में पानी ऊपर होता है उन इलाकों की इमारतों की बुनियाद मजबूत की जाती है। जहां 5 क्विंटल सरिये की जरूरत होती है वहां 10 क्विंटल डाला जाता है, क्योंकि जमीन कमजोर है। किसी इलाके में तूफान ज्यादा आते हैं, उसके हिसाब से इमारतें बनाई जाती हैं। अब जरा बता तो सही, जिस दौर में मेरे इमाम को पैदा किया गया था, क्या सिर्फ एक फितना था? नहीं, खुदा की कसम, वहाबियत का फितना अलग था, देवबंदियत का फितना अलग था, अहले हदीस कहलाने वाली जमात अलग थी, राफजियत अलग जन्म ले रखी थी, खारजियत अलग तूफान उठा रखी थी, वहदानियत के मुनकिर अलग थे, रिसालत पे उंगली उठाने वाले अलग थे। कोई खुदा के झूठ का इम्कान कह रहा था, कोई नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा था, कोई वलियों की विलायत को गुमराही कह रहा था, कोई मज़ारों की चादर छीनने पे लगा था, कोई शिर्क और बिदअत। नारे रिसालत, अस्मते सरकारे आला हज़रत, शाने सरकारे आला हज़रत, उर्स आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला क़ादरी मुरादाबादी, मुसलमानान गुलाबनगर, ढकनी, फरीदपुर, बरेली शरीफ। मुफ्ती साहब किसी भी मदरसे में जाके देख लो, है कोई जो 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 3 घंटे तकरीर कर ले, 3 घंटे, और वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, वो भी अजमत रिसालत पे। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीबी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर। बड़ी शख्सियत मेरे इमाम की, बड़ी शख्सियत। हाँ, कोई मंतिक में माहिर हो जाए ना, उसे इमामुल मंतिक कहा जाता है। हाँ, जिसे मसाइल पे महारत हासिल हो जाए उसे फकीह आजम कहा जाता है। मेरा इमाम किसी एक फन पे नहीं, 56 उलूम पे महारत ताम रखने वाली जात है। 56 उलूम पे, 56 उलूम पे। हम जैसों को 56 के नाम याद नहीं, और उनकी हर फन में किताब मौजूद है, किताब मौजूद है। ऐसी तैयार करके जात भेजी गई मेरे इमाम की, जो भी फितना आता मुंह तोड़ जवाब दिया। हैरत होती है, लोगों को कुछ नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता, तो कहते जी अहमद रजा तो काफिर बनाने की मशीन थे। माजरा काफिर बनाने की मशीन कहते हैं। पढ़ो, उन्हें समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मेरा इमाम काफिर बनाने की मशीन नहीं, आशिक बनाने की मशीन, आशिक बनाने की मशीन। और ऐसा इश्क किसी ने किया हो तो दिखाओ। खुदा की कसम, वो अपने दौर का ना, अपने दौर का गजाली भी, वो अपने दौर का गजाली ये वक्त है। और खुदा की कसम, पढ़े इमाम अहमद रजा को इश्क हुजूर से कैसा किया, इश्क कैसा किया हुजूर से, मिसाल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती।
आज लोग हज करने जाते हैं, अल्लाह करे सारे हुजूर के मदीने में आ जाए। आमीन कह दें जरा। अल्लाह सबको हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। आपने नाम सुना होगा ना, इश्क के इमाम का एक इमाम और भी इश्क का गुजरा है, जिसे दुनिया वैसे करनी कहती है। सुना है ना नाम? इश्क का इमाम है वैसे करनी। एक देखने वाले का कहा मान लिया गया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया गया। भाई इश्क का इमाम है वैसे करनी। इश्क का इमाम, कितना बड़ा इमाम इश्क का, हुजूर को कभी देखा नहीं। और इश्क इतना करते कि अगर कोई हुजूर के शहर से लौट के आता, उससे पूछते कहां से आए हो, वो कहता मदीने शरीफ गया था। तो फिर कहते ला तेरे कदमों को चूम लो, तेरे पैरों ने मेरे महबूब के शहर की जमीन चूमी है। ठीक इसी तरह कोई बरेली आता हज करके, मेरा इमाम पूछता कहां गए थे, हुजूर हज करके आया हूं। फिर कहते ला तेरे तलवे चूम लूं, तूने उस जमीन के बोसे लिए हैं जिस जमीन पे फरिश्ते सुबह शाम आकर के हाजिरी दिया करते हैं। ये इश्क की झलकियां होती हैं। लोग क्या समझेंगे इन अदाओं को? ये तो किसी दीवाने से पूछो कि इश्क होता क्या है। सरकार को वैसे करनी कहते थे, ला तेरे कदम चूम लो, तूने हुजूर का शहर देखा है। आला हजरत कहते थे तेरे कदम चूम लो, तेरे कदमों ने मुस्तफा के शहर का बोसा लिया है। फिर कहते थे आंखें तो दिखा, तेरी आंखों से हुजूर के शहर के जलवे नजर आते हैं। यही वैस करनी की अदाएं थी, यही मेरे इमाम अहमद रजा का इश्क था। आप देखो तो सही, जब कोई वैसे करनी के पास आता तो कहते तू हुजूर के शहर से आया है। ऊंटनी का दूध निकालते, पिला करके जियाफत करते, उसकी खिदमत करते, उसके बाद दुआएं दे के रुखसत कर देते। ये इश्क की कहानी है वैसे करनी की। आओ पहले इस आशिक को समझ लिया जाए, कौन वैसे करनी है जिसने कभी हुजूर को देखा नहीं लेकिन तड़पते रहते थे। एक दिन माँ के पैर दबा रहे हैं, दबाते दबाते आंख से आंसू गिरे, माँ के कदमों पे गिर जाते हैं। जैसे पैर पे माँ के आंसू का कतरा गिरा है, माँ तो माँ होती है ना, बेटे के आंसू की गर्मी से दिल के दर्द का अंदाजा लगा लिया। कहती माँ तो नबीना थी, कहती बेटे बता तो सही उवैस आज बेकरारी ज्यादा हो गई है। कहा जी अम्मी, अगर आज मदीने ना गया तो लगता है कि मुझे मौत आ जाएगी, मेरा कलेजा गम से फट जाएगा। माँ ने कहा अच्छा अगर इतनी ही बेकरारी है तो जाके महबूब की जियारत करके आ जा। जैसी माँ ने इजाजत दी है, तारीख का ये बाप पलट करके देखो। माँ ने कहा बेटे तुझे पता है आज तक मेरे पास तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, अगर तू भी चला जाएगा तो बेटे मेरे काम कौन आएगा, मुझे पानी कौन पिलाएगा, खाना कौन खिलाएगा। माँ के कहने पे आपने पूरी तैयारी कर दी। कहा माँ कब तक आना है? माँ ने कहा लखते जिक्र नूरे नजर, शाम होने से पहले आ जाना है। शाम तक का वक्त मिला है, रात में माँ से बातें हो रही है, सुबह मदीने वाला काफिला है, उसके साथ वैसे करनी तोड़ लगा देते हैं। काफिला चला, थक के बैठ गया, लेकिन वैसे करनी के पास शाम तक का वक्त था। ख्याल आया अगर इनके साथ बैठ गया तो शाम तक मदीने नहीं पहुंच पाऊंगा। काफिले को छोड़ा, दौड़ लगा दी। चलते चलते पैर की जूतियां टूटी, नंगे पैर तोड़े गए, पैरों में छाले पड़े, फूटे राख बन करके पानी बन करके खाक को सैराब कर रहे हैं, लेकिन आशिक के हौसले नहीं रुके गए। आप चलते चलते मदीना पहुंचे। इश्क की कहानी देखो तो प्यारे, जब मदीने शरीफ पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखा, सीने से लगा कर रोने लग जाते हैं। आज तुम भी मदीने जाते हो, उम्रे के नाम पे मदीने, टहलने के नाम पे मदीने, हुजूर के शहर आते आते किसी को इश्क का ख्याल नहीं आता है। जेब से मोबाइल निकाला, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच के डाल रहा है। अरे शर्म तो कर, कहाँ खड़ा है? मेरे इमाम ने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सबका मौका हो जाने वाले, आज हम जाते हैं, हमें हरम का कदम नहीं मालूम है। मर्द वैसे करनी आए हैं, बच्चों को सीने से लगाया है। कहते बच्चे बड़े नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा यार रहा करता है। फिर उसके बाद बच्चों से प्यार किया, फरमाते वो जगह बताओ जहां महबूब से मुलाकात होगी। बच्चों ने बड़ों की तरफ इशारा किया, बड़ों ने ये कहा अगर उनसे मिलना है तो मस्जिद नबवी चले जाओ। मस्जिद नबवी आए, मस्जिद नबवी खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में देखो। आवाज दी, आवाज आई बंद कलबाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहा परदेसी हो, क्यों आए हो? कहा हुजूर से मिलना है। उम्मुल मोमिनीन की खबर आती है हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। इतना सुना बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं। कहते हैं अच्छा हुजूर कब आएंगे? कहा ये तो नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं अच्छा तो फिर एक काम करें, मुझे अंदर आने की इजाजत
इजाजत है, क्या करोगे? कहा उस जगह को देखो जहां मेरा यार बैठा करता है, जहां मेरे महबूब बैठते हैं, वैसे करनी अंदर आए हैं। कभी हुजूर का बिस्तर चूम रखे हैं, कभी मेहराब को चूम रखे हैं, कभी मिंबर को बोसे दे रखे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है पूरे बदन पे गर्द लगी थी, बालों पे मिट्टी लगी थी, देखने में दीवाना लग रहा था, लेकिन इश्क कमाल का था। कभी दीवारों से लग के रो रहा है, कभी बिस्तर से लिपट के रो रहा है। मैंने कहा अगर इतना ही इश्क है तो रुक क्यों नहीं जाता है? उसने कहा मजबूरी है, वरना ठहर तो जाता। अल्लाह अकबर जाते जाते वैसे करनी ने कहा था अगर मेरे महबूब आ जाए तो मेरा सलाम कह देना। ये कहते वैसे करनी चले जाते हैं, थोड़ी देर गुजरी है, मेरे सरकार आ जाते हैं, आका करीम आए हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, कहते आयशा गजी या रसूल अल्लाह बताओ तो सही कौन आया था? आका एक दीवाना आया था, उसके बदन पे मिट्टी थी, बालों पे भी मिट्टी थी, आका की आंख में आंसू। फरमाते आयशा जिसे तुम दीवाना कह रही हो वो कोई और नहीं, खुशबू बता रही है, मेरा वैसे करनी आकर के गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। अल्लाह अकबर, दीवाने की खुशबू को नबी सूंघ रहे हैं, तो फिर क्या इमाम ने गलत कहा? आप कहते हैं उनकी महक ने दिल के ऊंचे गिरा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलाम पी ली चाय आपने? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, जोर से। जाना ही नहीं हमने माँ को, हम तो कहते हैं मुंह बंद कर, कम बोला कर, तू भौंकती है मुझे गुस्सा आता है ना। कभी माँ से ये जुमले ना बोलना। जब तुम कहते हो ना माँ तू क्या जाने, खुदा की कसम तो मशीयत का नकीब तुम्हें आवाज दे के कहता है नादान, तू उससे कह रहा है क्या जाने जो तुझे उस वक्त भी जानती थी जब तू अपने दर्द को अपने मुंह से नहीं कह सकता था। उस वक्त भी माँ तुम्हें जानती थी जब तुम हाल दिल अपना मुंह से नहीं कह सकते थे, तब भी माँ जानती थी मेरे बेटे को क्या है। तुम रोए तो माँ ने कहा इसके पेट में दर्द है, तुमने करवट ली माँ समझ जाती है इसके सीने में दर्द है। तुम चुप नहीं रहे थे, माँ इतनी बड़ी डॉक्टर थी, बिना आला लगाए बता देती थी कि इसके बाजू में तकलीफ हो गई है। तुम नहीं चुपते थे, माँ समझ जाती थी इसके लीवर में तकलीफ है, कोई आला कोई मशीन नहीं लगी है। आज 500 रुपए फीस लेने वाला डॉक्टर भेजता है, रिपोर्ट कराता है, रिपोर्ट पढ़ के बताता है कि तेरी तबीयत ऐसी है। सलाम करो घर में बैठे हुए उस तबीब को जिसने बिना नब्ज पकड़े बिना आला लगाए तेरी बीमारी का पता लगा लिया। कहती थी बेटे का पेट खराब है, शायद इसके सीने में दर्द है। तुम बोल नहीं पाते थे, तब माँ तुम्हारे दर्द को पहचान लेती थी। आज तो बोल रहे हो, तेरे लहजे को माँ जानती है, तेरे अंदाज को माँ पहचानती है, तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है माँ से इस तरह बात करने की कि तुम कौन होती हो बोलने वाली। खुदा की कसम सवाल सवाल की बात करना, अगर अल्लाह को तेरी बात बुरी लग गई तो कुत्ते बोलेंगे, लेकिन तुझे बोलने की ताकत नहीं दी जाएगी। इसलिए कि ज़बानें उनकी सलामत रहती हैं जिनके लहजे माँ के सामने नीचे रहा करते हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ के सामने नीची आवाज में बात करना, करेंगे इंशाअल्लाह। अकड़ के तो नहीं बोलेंगे माँ के सामने, सारे वादा करें इंशाअल्लाह जोर से। आज ना 4 पैसे जेब में आए, बाजुओं में ताकत आई तो सारी पावर माँ बाप को हम दिखाते नहीं। तुम नहीं जानते घर में प्रधान नेता मंत्री मुफ्ती साहब अल्लामा साहब पीर साहब बन के जाने में वो मजा नहीं आता जो माँ के सामने गुड्डू और पप्पू बन के जाने में मजा आया करता है। आज भी ना चैलेंज है मेरा, थक जाओ ना, ज्यादा ही थक जाओ तो 5 स्टार होटल नहीं, नींद की गोली नहीं, एसी कमरा नहीं, गर्मी हो कोई भी मौसम हो, माँ के पैरों में बैठना और कहना माँ जरा सर पे हाथ रख। खुदा की कसम उसकी उंगलियां नहीं, खुदा की रहमत का बादल बन के हाथ आया करता है। फिर देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। जहां सुकून मिलना था वहां लिया ही नहीं, और जहां मांगने से नहीं मिलता वहां उल्टा। गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है।
औंधे मुंह पड़ा, सुकून दो। चैलेंज है, सुकून चाहिए, माँ के कदमों में बैठ। अल्लाह तुझे माँ के तलवों के साए में सुकून अता फरमाएगा। माँ माँ होती है, कदर करे माँ, इज्जत करे माँ। अल्लाह अकबर। माँ थी ना, वो वैसे करने की अम्मी, वो वैसे करने की अम्मी। रोए, घर में आए, अम्मी मैं आ गया। माँ ने कहा बेटे अब बताओ, तुम जिसे देखने गए थे वो तुम्हारा यार कैसा है? एक शेर कहते ना, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। कोई हुजूर का शहर देख के आए ना, हम उससे हुजूर के शहर के बारे में पूछते हैं, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। बताओ तो सही, जो शहर देख के आए उससे शहर पूछा जाता है, जो हुजूर को देखने गया होगा माँ ने कितनी बेकरारी से पूछा होगा। माँ ने क्या कहा, शहजादे बताओ ना, तुम जिसके लिए तड़पते रहे उसका चेहरा कैसा था, तुम जिसके लिए रोते रहे उसकी जुल्फें कैसी थी। जब इतनी बात कही तो दीवाना तड़प गया। अम्मी मैं महबूब को देख ना सका। माँ ने कहा क्यों? कहा जब मैं गया मेरे महबूब जा चुके थे। कहा फिर इंतजार कर लेते? कहा माँ अगर इंतजार करता तो तेरा दिया हुआ वक्त खत्म हो जाता, तेरा वादा टूट जाता, और अगर तेरा वादा पूरा कर रहा हूं तो महबूब का दीदार छोड़ आए। फिर माँ तो माँ थी। कहा पर करीब आ बेटे, सीने से लगाया, फरमाया आंसू ना बहा, तेरी माँ की दुआ है, तूने माँ के वादे को पूरा करने के लिए यार का चेहरा छोड़ दिया। मैं दुआ देती हूँ सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, लेकिन मदीने वाला मिंबर पे बैठ के मेरे बेटे की बातें करके जमाने को बताए। ये माँ ये इश्क है, ये इश्क वैसे करने का, ये वैसे करने का इश्क खुदा की कसम। उन्हीं की बारगाह की झलकियां मिली है मेरे बरेली के इमाम। और जब उनको इश्क हुआ तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जल्ला है तो चल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। लोग कहते ना हम भी गए थे मदीने, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा सुने, हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को दिखाई देते, अदब वालों को दिखाई देते। कौन है अदब वाला? मेरा इमाम अदब वाला है। गए मदीने शरीफ, नात लिखी वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है, तेरे दिन है, जोर से तेरे दिन है, बाहर फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और अगला जो आपने शेर कहा और अपने आप को गिराया, आखिर में कहते हैं कोई कोई पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना गिराया ना अपने आप को तो फिर सारे पर्दे हट गए, सारे पर्दे हट गए। फिर सामने मुस्तफा का जलवा था, और जब हुजूर को देखा तो फिर मेरे इमाम ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते। मैंने कहा सुनो, वो जिंदों को दिखाई देते, मुर्दों को दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इमाम जिंदा है, देख के कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा की कसम, सुबह कयामत तक हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम भी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा, हमारा दीन भी जिंदा, हमारा कुरान भी जिंदा। खुदा की कसम ये अहले सुन्नत है जो यहाँ भी जिंदाबाद है, मरने के बाद कब्रिस्तानों में भी जिंदाबाद है।